आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी ज़रूर दबाएं। इनका कोई चार्ज नहीं है, यह चैनल बिल्कुल फ्री है। हाय अनी फैशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे राउंड कॉलर वाले सूट की कटिंग किस तरीके से की जाती है। सूट की कटिंग तो सेम होती है, कॉलर वाले सूट में सिर्फ तीरा ज़्यादा रहता है और सिंपल सूट में तीरा कम रहता है। 2.25 मीटर कपड़ा लिया हुआ है कॉलर वाला सूट की कटिंग के लिए। इस सूट का नाप है 40 इंच लंबाई है, 37.5 इंच चेस्ट है, 30 इंच कमर है, 37 इंच हिप है। पहले हम इसको पूरा इस तरीके से खोल लेंगे, पूरे सूट को। ये 2 पल्ले हैं, इसको हम बराबर से किनारा मिला करके इस तरीके से कर लेंगे बराबर। और जो ये बंद साइड है इसको हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने 2 पल्ले कर लिए हैं, इसको एक पल्ले को हम हटा लेंगे। एक पल्ले पे हम नाप लगाएंगे। पहले हम देख लेंगे इसमें उल्टा सीधा, ये सीधी साइड अंदर की तरफ होगी और एक साइड हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। उल्टी साइड ऊपर रहेगी और सीधी साइड अंदर की तरफ। अब जो हिप का नाप है हमारा, ये सूट का 37 इंच है। 37 इंच में हम 2 इंच और प्लस करेंगे। 37 इंच में 1 2 39 इंच। इस तरीके से इसका आधा कर लेंगे 39 इंच का। 39 इंच का 19.5 इंच, इसका भी हम आधा कर लेंगे। 9.8 आया है, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि साइड के फोल्ड के लिए। 1 2 12 इंच। 12 इंच हम कपड़ा इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, सेंटर बना लेंगे इस तरीके से 12 इंच कपड़े को बराबर से। इस तरीके से 20 से सेंटर बना लेंगे कपड़े जो हमने फोल्ड करा है। इधर की साइड शोल्डर रहेगा और इधर की साइड घेरा। इस तरीके से हम यहाँ से लंबाई नापेंगे। शोल्डर की साइड से हम लंबाई नापेंगे, यहाँ से 40 इंच लंबाई है। इस तरीके से नाप लेंगे। 40 इंच लंबाई है तो आधा इंच हम बढ़ा करके नाप लेंगे क्योंकि आधा इंच कंधे के दबाव के लिए। और फिर उसके बाद 40.5 इंच पे हमने निशान लगाया है, इसमें हम 3 इंच और प्लस कर लेंगे क्योंकि नीचे फोल्ड के लिए। 1 2 3 इंच, 43.5 इंच। इस तरीके से अब हम चेस्ट कमर हिप का नाप लगाएंगे। 6.5 इंच चेस्ट का निशान लगाएंगे। 14.5 इंच कमर का नाप। 22 इंच हिप का नाप। 6.5 इंच जो हमने नाप लगाया है ये तो नॉर्मल सूट में लगाया ही जाता है। और जो ये कमर का नाप है सूट की लंबाई के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। जैसे लंबा है तो 15 15.5 इंच तक, और कम है तो 14 13.5 13 इंच तक हम कम कर सकते हैं। ऐसे ही हिप का नाप है, जैसे लंबाई बढ़ेगी सूट की वैसे ही इसका हिप का नाप की लंबाई, हिप का नाप भी पड़ेगा 23 इंच 23.5 इंच। इस तरीके से हमने ये नाप लगाया है। अब जो है इसको तीनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। चेस्ट का नाप है 37.5 इंच। 37.5 इंच है, इसमें हम 2 इंच मिला लेंगे
1 2 39.5 39.5 का हम आधा करेंगे। इस तरीके से 39.5 का आधा करा तो 19.9। इस तरीके से इसका भी हम आधा कर लेंगे। 9.8। तीस इंच कमर है, 30 इंच में भी हम 2 इंच मिला लेंगे तो 32 का आधा कर लेंगे। 32 का आधा 16 का आधा करेंगे तो 8। हिप का नाप है 37 इंच। 37 में अब हम 2 इंच प्लस कर लेंगे। 39 का आधा करेंगे 19.5। 9.8। इस तरीके से हिप का नाप लगा देंगे। अब नीचे घेरा 10 इंच पे लगाएंगे। ये 9.8 है तो हमने 1-2 पॉइंट घेरे में बढ़ा लिया है। 10 इंच पे हमने नीचे ये घेरा रख दिया, क्योंकि स्ट्रेट चाहिए सूट तो इसलिए हमने कम घेरा रखा है। अब हम शेप देंगे साइड कमर से और हिप चेस्ट तक, इस तरीके से। हिप से कमर तक, अब नीचे घेरे से हिप तक, इस तरीके से। अब हम ऊपर तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा है 7.25 इंच पे लगाएंगे तीरा, क्योंकि 14 इंच तीरा है तो हमने 1 इंच बढ़ाया है, क्योंकि आधा इंच साइड के लिए मार्जिन के लिए कंधे के, इसलिए हमने 7.25 इंच पे तीरे का निशान लगाया है इस तरीके से ऊपर से। और फिर उसके बाद नीचे जो हमने चेस्ट का निशान लगाया वहाँ पे भी हम सेम उतना ही लगाएंगे जितना हमने ऊपर निशान लगाया है 7.25 इंच। फिर उसके बाद इस निशान को हम मिला लेंगे इस तरीके से मिला करके। अब जो ये हमने चेस्ट के पास लगाया है निशान, हम 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। ये हमने तीरे का जो निशान लगाया है इससे हमने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया है, क्योंकि जो सामने का नाप होता है वो तीरे का कम होगा और ऊपर कंधा ज़्यादा, इसलिए। अब हम इसको निशान को इस निशान से मिला लेंगे तिरछे में। अब हम इस निशान से शेप देंगे आर्म होल के लिए, इस अंदर वाले निशान से। ये हमने शेप दे दिया है। अब ऊपर से हम कंधा आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे इस तरीके से तिरछे में करके। स्केल को हम तिरछे में रखेंगे और इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब हम ऊपर से पहले कटिंग करेंगे। जो हमने साइड से कटिंग करी है 1.5-2 इंच हमने साइड से छोड़ते हुए पूरा हिप से नीचे घेरे तक हमने इसी तरीके से कटिंग करी है। ऊपर से हमने जो कमर से और चेस्ट तक हमने 2 इंच छोड़ा है, फिर चेस्ट हिप से हमने 1.5 इंच पूरा नीचे घेरे तक। फिर उसके बाद नीचे जो ये लंबाई का निशान लगाया है इस पर हम कट लगा लेंगे, क्योंकि ये हमारी तैयार लंबाई है, इतनी ही हमारी लंबाई रहेगी। और ये हिप की लंबाई जो है यहाँ से चाक खुलेंगे, और ये चेस्ट का निशान है, इस पे भी हम कट लगा देंगे। और ये सूट का सेंटर का है, ऊपर कंधे के पास से हमने सेंटर का कट लगा दिया। इस तरीके से ये हमने आगे की कटिंग करी है, आगे पल्ले की। अब हम पिछले पल्ले की भी इसी तरीके से इसके
ऊपर रख करके कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने ये अगला पल्ला बिछाया था, इसी तरीके से हम पिछला पल्ला भी बिछा लेंगे। जैसे हमने आगे का पल्ला 12 इंच फोल्ड करके बिछाया था, इसी तरीके से हम इसको भी बिछा लेंगे। ये सेंटर हो गया है पिछले पल्ले का। इस तरीके से हमने डबल करके बिछा दिया। अब इसके ऊपर जो हमने जो पहले फ्रंट पल्ला काटा था, इसके ऊपर रख देंगे इसी तरीके से सेंटर मिला करके। अब आर्मोल की तरफ से 1 इंच पिछला पल्ला बड़ा कटेगा। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। जो आगे का आर्मोल है, यहाँ से इस निशान से 1 इंच बढ़ा करके निशान लगाएंगे और ऊपर कंधे से इस तरीके से शेप देंगे। इस तरीके से अब हम इसके बराबर बराबर कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये सूट की कटिंग कंप्लीट कर दी है। ये अगला पल्ला और ये पिछला। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।